बड़ा झटका मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में नियमितीकरण की उम्मीद संजोने वाले अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका मिला है। हाईकोर्ट ने नियमितीकरण का मामला लोक शिक्षण संचालनालय के हवाले कर दिया था, जिसके बाद संचालनालय ने इस पूरे मामले में आदेश जारी कर दिया, जिसके मुताबिक अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके लिए उन्हें सीधी भर्ती में 25% आरक्षण मिलेगा। साफ तौर पर यह भी है कि भर्ती परीक्षा में शामिल हुए बिना अतिथि शिक्षक नियमित नहीं हो सकेंगे। इस आदेश के बाद अतिथि शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया। उनका यह कहना है कि सरकार ने नियमितीकरण का वादा किया था, जिससे अब वो मुकर रही है। तो नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों को कह सकते हैं कि बड़ा झटका लगा है, जब ये कहा है कि 25% उन्हें आरक्षण सीधे तौर पर दिया जाएगा, लेकिन सीधी भर्ती प्रक्रिया से उन्हें गुजरना होगा। डीपीआई द्वारा यह आदेश आया और इसमें साफ तौर पर 2018 और संशोधित नियम यानी कि 1 दिसंबर 2022 के अनुसार सीधी भर्ती से खाली पद भरने के लिए पात्रता परीक्षा के बाद ही शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान रखा गया है। यानी इस पर सीधे तौर पर समझे तो 25% पर अतिथि शिक्षकों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। अंजलि सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंजलि, तो बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि लगातार ये प्रयासरत थे, उम्मीदें कहीं ना कहीं उनकी संजोई हुई थी, कई बार ये आंदोलन भी करते हैं नियमित कर दिया जाए, लेकिन अब इस तरह से किया जा रहा है। क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है इनकी? बिल्कुल जो है निश्चित तौर पर नियमितीकरण को लेकर जो है अतिथि शिक्षक को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इससे पहले जो मामला था वो हाई कोर्ट में था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले को जो है डीपीआई को सौंपा था। लेकिन डीपीआई ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है, जिसमें जो अतिथि शिक्षक हैं उनको बिना परीक्षा नियमितीकरण की बात नहीं कही गई है। उन्होंने कहा कि अगर उनको नियमित होना है तो उसके लिए उन्हें परीक्षा देनी ही पड़ेगी। इसके अलावा 25% जो है आरक्षण की बात भी कही गई। आपको बता दें कि जो जिन्होंने आवेदन किया, जिसने अपनी याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में, उन पर सुनवाई करते हुए जो है कोर्ट ने ये फैसला लिया कि ये सब डीपीआई के हाथ में रहेगा। तो डीपीआई का कहना यह है कि जो शिक्षक पिछले 10 या 15 साल से भी अगर नियमित हैं, लेकिन अगर उन्होंने परीक्षा नहीं दी है तो अब उनको जो है परीक्षा देना पड़ेगा, नहीं तो उनको जो है उनकी जो सदस्यता है, मान्यता है, या फिर जिस स्कूल में वो काम कर रहे हैं उधर से उनको हटा दिया जाएगा, और उसके अलावा जो लोग पात्र होंगे उनकी जगह उनकी भर्ती कर दी जाएगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में 70,000 ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो अभी स्कूलों में पढ़ाते हैं। लेकिन अब क्या है, ये जो नया आदेश आया है उसके बाद से जो है कई लोगों ने अपनी याचिकाओं में ये भी कहा था कि उन्होंने बीएड जो है और डीएड भी कर रखा है, लेकिन बावजूद उसके जो है उनकी नियमितीकरण नहीं की जा रही। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने दूसरे राज्यों का हवाला भी दिया था। उन्होंने कहा था कि दूसरे राज्यों में जो है अतिथि शिक्षक की नियमितीकरण हो गई है, तो उनका हवाला देते उन्होंने अपनी याचिका लगाई थी, लेकिन उसको याचिका को भी खारिज कर दिया गया। अब जो अतिथि शिक्षक है उनको 2 पेपर देने होंगे, उसी के बाद जो है उनकी नियमितीकरण हो पाएगी सुप्रीम। लेकिन अब इस मामले में जो है अतिथि शिक्षक अभी भी नहीं रुका है। उनका कहना है कि अब वो अपनी याचिका लेकर और नियमितीकरण की मांग को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जब शिवराज सरकार थी उन्होंने अतिथि शिक्षकों से ये वादा किया था कि वो जो अतिथि शिक्षक है उनको नियमितीकरण कराए जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो है सरकार बदल गई और लगातार हमने पिछले कई दिनों में भी देखा थी कि उन्होंने आंदोलन किया था, रास्तों पे आ गए थे। सितंबर की अगर बात करें, इससे पहले जो है शिक्षा मंत्री का एक बयान आया था, उस पर भी बहुत बवाल मचा था। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जो शिक्षक हैं आप शिक्षक जैसे ही रहें, घर में घुसने की कोशिश ना करें। तो वो सारी चीजों को लेकर जो है आंदोलन हुआ था, लेकिन अभी भी जो है आंदोलन हो सकता है। अतिथि शिक्षक के जो संयोजक है या अध्यक्ष है उनका कहना है कि ऐसा नहीं होता। उन्होंने एक पूरी जो जिंदगी है वो लगा दी है, पिछले 15 सालों से अगर वो इसी एक ही स्कूल में जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और अचानक अब जाकर उनको कहा जाता है कि उनको नियमित नहीं करा जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो झटका है अतिथि शिक्षकों को लगा है। लेकिन अब वो यहाँ नहीं रुके हैं, इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। और मंत्री का ये बयान बड़ा सुर्खियों में भी आया था अंजलि, कि अगर अतिथि का मतलब मेहमान, तो मेहमान बनकर आए हो तो क्या घर पर कब्जा कर लोगे? उसके बाद से हमने देखा था नाराजगी जाहिर तौर पर लोगों की उठी थी, लेकिन अब क्या कुछ करने की तैयारी है? ये आंदोलन तो वृहद स्तर पर होगा, और कितने अभी जो है वो आंदोलन के लिए पहुंचे हुए हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, और क्या अब जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं वो इस पूरे मामले पर सामने आई हैं अब तक?
देखिए, जो नाराजगी थी, मंत्री ने अपने जो बयान था उस पर खेद भी व्यक्त किया था, लेकिन जो अतिथि शिक्षकों की मांग है, उन्होंने कहा था कि अगर उनकी मांग जो है मान ली गई हो तो उनको जो है ये लिखित में चाहिए। उन्होंने बोला कि इसको लेके जो मंत्री हैं आदेश जारी करें और उसमें जो उनकी मांगे मानी गई हैं उसको लिख के दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद से लगातार जो अलग अलग अतिथि शिक्षक जो हैं वो अभी भी परेशान हैं, और उसके बाद जब ये वाला आदेश आता है तो कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षक के मन में अभी भी वो डर बैठा हुआ है, क्योंकि लगातार 15 साल से जो नौकरी करते आ रहे हैं, पर अब जो है उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। इसके अलावा जो लोग परीक्षा दे रहे हैं, हालांकि अभी टाइम टेबल भी जारी हुआ है, नवंबर में अतिथि शिक्षकों की जो है फिर से परीक्षा होने वाली है। लगभग 70,000 पदों की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी जब मीटिंग हुई थी तो उसमें कहा गया था कि मध्य प्रदेश में जो है 70,000 पद जो है शिक्षकों के वो खाली हैं, उनको भरा जाना है। ये वही पद हैं जिन पे जो अतिथि शिक्षक हैं वो अभी काम कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल कहने वाली बात होगी कि आने वाले जो उन्होंने पहले भी चेतावनी दी थी कि उन्होंने इससे पहले जब शिवराज सरकार में घोषणा हुई थी कि उनको नियमित किया जाएगा, लेकिन नहीं किया। इसके बाद अतिथि शिक्षकों ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से भी मुलाकात की थी। उसके बाद भी शिवराज सिंह ने आश्वासन दिया था कि अतिथि शिक्षकों को जो है नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो डीपीआई का नया आदेश आया है तो उसके बाद से 2 तारीख को, जो आने वाली 2 तारीख को प्रदेश के जो अलग अलग जिलों के अतिथि शिक्षक हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एकजुट हो सकते हैं। एकजुट होंगे और अब देखना होगा किस तरह का ये आंदोलन होता है, क्योंकि निराशा तो कहीं ना कहीं हाथ लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।